थर्मोडाइनमिक्स शुरू करते हैं, राइट? Thermodynamics, that is related to heat and motion, right? Thermodynamics, the branch deals with conversion of heat into work or work into heat. So that's why it's named as thermodynamic. Thermodynamics में एक सिस्टम होता है. सिस्टम इज नथिंग दैट इज ए गैस, और क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ आइडियल गैस है तो हम आइडियल गैस बोलते हैं. तो हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम में एक गैस होती है, वो गैस हीट लेती है, उसको वर्क में कन्वर्ट करती है. गैसेस के ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो उन सबको हम थर्मोडाइनमिक प्रोसेस बोलते हैं. गैसेस की एक स्टेट होती है, दैट स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स, दैट इज पी, वी एंड टी. प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीन थर्मोडाइनमिक वेरिएबल हैं. इनसे हम सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज द स्टेट ऑफ सिस्टम? एनी ऑफ द वेरिएबल चेंज मीन्स स्टेट इज चेंज्ड. एक भी वेरिएबल चेंज हो गया तो स्टेट चेंज हो गई, राइट? नाउ एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग. सिस्टम वो जिसमें हम प्रोसेस इन्वॉल्व है, और सराउंडिंग अदर देन सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करते हैं उसको बोलते हैं बाउंड्री. बाउंड्री में दो टाइप की बाउंड्री, वन इज क्लोज, वन इज ओपन. If system and surrounding cannot mix with each other, that is called close, and if system and surrounding can mix with each other, that is called open, right? Open boundary means जो system particles है वो surrounding particles में जाके mix हो सकते हैं, और surrounding particles system particles के साथ mix हो सकते हैं. Close means system and surrounding particles will remain separate. Then closed boundary will have further two types of boundary. One is conducting and other is non-conducting. Conducting and non-conducting. The one that can transfer the heat and the one that cannot transfer the heat. The boundary which cannot transfer the heat also called as adiabatic boundary, right? So these are the boundaries. Then specific heat of gas. Specific heat of gas. Specific heat of gas. A gas can have any value of specific heat minus infinity to plus infinity. गैस की स्पेसिफिक हीट कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. अगर हम हीट देते हैं और टेम्परेचर गैस का बढ़ता है, सो देन इट इज़ पॉजिटिव स्पेसिफिक हीट. और हीट देने से अगर टेम्परेचर कम होता है, दैट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव स्पेसिफिक हीट. और स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट हो जाती है जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस. नेगेटिव स्पेसिफिक हीट कब होती है? मान लो हमने ज़्यादा हीट दी, और हीट जितनी दी 100 जूल सपोज हीट दी, उससे ज़्यादा वर्क ले लिया, से 200 जूल वर्क ले लिया. सो 100 जूल ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, एंड प्लस 100 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क. सो टोटल टेम्परेचर विल इट डिक्रीज. तो मैनी a times this happen, we supply the heat through the system and temperature of the system decreases, then we say the specific heat is negative. तो हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट नेगेटिव है, राइट? लेकिन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स आर डिफाइंड. टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स, those are called specific heat at constant volume
and specific heat at constant pressure. Those are called Cp and Cv. Molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume. यानी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए अगर हम हीट देते हैं, सो दैट विल बी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कॉल्ड एज Cv, और प्रेशर अगर कांस्टेंट रखते हुए हीट देते हैं तो दैट इज Cp. This Cp and Cv are straight related to degree of freedom. The Cv and Cp are straight related to degree of freedom. Cv is F by 2R and Cp minus Cv is equal to होता है R, तो Cp is equal to हो गया F by 2 F by 2R plus 1. Sorry. F by 2R plus R. Right? So डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं. हमको मालूम है टाइप ऑफ गैस के हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स होता है. लाइक for monoatomic gas degree of freedom is 3, so Cv is 3 by 2R and Cp is 5 by 2R. So it doesn't matter कौन सी गैस है, what matter is एटॉमिसिटी ऑफ गैस क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है उसके ऊपर डिपेंड करती है. राइट? हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, डायटोमिक ट्राइएटोमिक तक, बाकी हो जाएगा. ओके, सो एक होता है दिस Cp अपॉन Cv. Cp upon Cv. The Cp upon Cv is a constant called as adiabatic constant. इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट. तो ये तीनों टर्म्स Cp, Cv एंड गामा हम इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिख सकते हैं, वो सॉरी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम and universal gas constant. F by 2R, Cp is F by 2 plus 1 R and gamma is equal to 1 plus 2 by F. Right? And then in terms of gamma हम Cp upon Cv लिख सकते हैं. In terms of gamma हम Cp upon Cv कैसे, Cp और Cv को कैसे लिख सकते हैं? 2 by F, इस फॉर्मूले से देखो 2 by F is equal to gamma minus 1, तो F by 2 is equal to 1 upon gamma minus 1. तो ये वैल्यू हम यहाँ डाल दें तो Cv is R upon gamma minus 1. ठीक है, Cv is R upon gamma minus 1. So that is how by manipulating the degree of freedom and the adiabatic constant you can find out the value of Cv and Cp. अब आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट दिस जीरोथ लॉ सेज, इफ अ बॉडी A has temperature Ta, body B has temperature Tb and a body C has temperature Tc. So this law says if Ta is equal to Tc and Tb is equal to Tc, then Ta is equal to Tb. Right? What does it mean? If two bodies are independently in thermal equilibrium with the third body, like A is in thermal equilibrium with C and B is in thermal equilibrium with C, then they themselves will be in thermal equilibrium.
यानी अगर दो बॉडी का टेम्परेचर तीसरी बॉडी के बराबर है इंडिविजुअली तो उनका टेम्परेचर आपस में भी इक्वल होगा. दैट इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पहले आ गए, ये बाद में आया, एंड बिकॉज ऑलरेडी सीक्वेंस क्रिएट हो चुकी थी और ये लॉ सबसे पहले होना चाहिए था तो इसको 1 से पहला नंबर दे दिया, दैट इज कॉल्ड 0. राइट. नाउ different things involved in this system. One is internal energy. Internal energy of gases. Internal energy of gases are purely kinetic. सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती. सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती. इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस, यानी आप किस प्रोसेस से सिस्टम में चेंज ला रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. एंड फॉर एनी प्रोसेस whatsoever the process may be, change in internal energy delta U is equal to NCV delta T. So it is purely a function of temperature change. अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी. सो दिस इज अ प्योरली स्टेट फंक्शन, यानी टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करती है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी. नाउ द नेक्स्ट वर्क. By gas, if volume increases, on gas if volume decreases. This is positive and this is negative. Only when change in volume. अगर वॉल्यूम में चेंज है तो वर्क होगा और अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो वर्क नहीं होगा. ओनली व्हेन देयर इज चेंज इन वॉल्यूम. इट इज डिफाइंड एज dW इज इक्वल टू PdV. तो अगर चेंज इन वॉल्यूम है तो वर्क है और वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो वर्क नहीं है. दैट मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क नहीं होता. टोटल वर्क निकालने के लिए वी कैन इंटीग्रेट दिस PdV V1 to V2, तो टोटल वर्क आ जाएगा. ऑन PV ग्राफ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिकेटर डायग्राम. ऑन PV ग्राफ between 2 points the work is equal to area. The work is calculated by area of graph. Right? So ध्यान रखने वाली बात है, अगर वॉल्यूम में चेंज होगा तो वर्क होगा, वो एक्सपेंशन होगा तो वर्क पॉजिटिव, कंप्रेशन होगा तो वर्क नेगेटिव. देन आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. The first law is law of conservation of energy. Law of conservation of energy. What is that? If we supply the heat Q, the part of will go into the work and remaining work part will go to change in internal energy. तो जितनी हमने हीट दी उसका कुछ पार्ट वर्क में चला गया और कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में चला गया. सो दैट इज प्योरली अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. राइट.
साइन हम प्रॉपरली ले लेंगे। अगर एक्सपेंशन होता है तो वर्क पॉजिटिव होगा, कंप्रेशन है तो वर्क नेगेटिव होगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो चेंज इज पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो चेंज इज नेगेटिव, राइट? ओके, now reversible and non-reversible process. Reversible and non-reversible process. If a process during compression follow the same path as during expansion, then it is called reversible process. अगर कोई भी प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिन जिन स्टेट से पास होता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी उन्हीं स्टेट से पास होता है, देन इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर स्टेट चेंज हो जाती है ड्यूरिंग द रिवर्स प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। ये सब बेसिक चीजें हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन इनमें है नहीं, थ्योरेटिकल है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? इफ अ सिस्टम आफ्टर पासिंग थ्रू सीरीज ऑफ चेंजेस रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, then this is called cyclic process. If a system after passing through series of changes return back to its initial position, then it is called a cyclic process. That can have any shape, right? So that is called cyclic process, means system has to return back to its original state after passing through a series of changes. The area of the cycle represent work. जो भी एरिया है वो वर्क के बराबर होगा। एरिया कैलकुलेट करेंगे, वर्क आ जाएगा। पॉजिटिव फॉर क्लॉकवाइज साइकिल एंड नेगेटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क नेगेटिव होगा, लाइक इन दिस केस नेगेटिव होगा, और बाकी अगर क्लॉकवाइज है तो दैट विल बी पॉजिटिव, राइट?